मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you in the mighty name of the Lord Jesus. और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल सदा आपकी रूहों पर होता रहे। And may the Lord's peace be upon all of your lives. और मेरी दुआ है इस वक्त जितने हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावंद का जलाली हाथ हम सब के ऊपर ठहर जाए। And I pray that whoever is watching, may the hand of the Lord come upon your life. और मैं दुआ करता हूँ कि ये कलाम आप सब के लिए, आपके ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस बने। And I pray that this message will be a blessing for you and your family. और जैसे आपको पता है आज हमारा टॉपिक है, बच्चों ने शेयर भी किया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। And as you know that today's topic is unity is strength. और इसके लिए आइए खुदा उनके कलाम में से पहला हम एक ज़बूर देखेंगे, ज़बूर 133 133। So we will look from the word of the Lord, Psalms 133. और मैं पढ़ता हूँ पूरे ज़बूर को। इसकी 3 आयात हैं। लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके प्राण के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की औस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया। आमीन। I'll read it from the English Bible, Psalms 133. It says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore." देखिए शुरू में लिखा है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है। So in the beginning it says how good and pleasant it is. और ये वाकई ही देखने वाली बात है कि जहाँ पर भाई बाहम मिलकर रहते हैं। And it is indeed a thing of praise the way God's people live together. और वहाँ पर खुशी है और ये अच्छी बात भी है। And in that place there is joy, and it is very good. और वहाँ पर हमें क्या नजर आएगा? And what can we see in that place? वहाँ पर खुदा की बरकत नजर आएगी। We can see the blessing of the Lord in वहाँ that पर place. खुदा का हाथ ठहरा हुआ खानदान पर नजर आएगा। We can see the hand of the Lord on that place. और बड़ी हैरत की बात है, अगर हम ज़बूर के बिल्कुल आखिर में जाएं तो तीसरी आयत का जो आखिरी हिस्सा है, If we go towards the end of this psalm, in verse 3, the last part, और वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। it says, "For there the Lord bestows his blessing, बड़ी even life अजीब बात forevermore." नहीं है? Isn't this strange? यहाँ ये नहीं लिखा कि जहाँ पर बड़े तालीम याफ्ता लोग होंगे, Why it is not written that where people who are very educated, या बड़े जो है वो खूबसूरत लोग होंगे, or maybe very beautiful people, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर भाई बाहम मिलकर रहते हैं। but no, here we see it says where there is unity. खुदा ने बरकत का वहीं पर हुक्म फरमा दिया है। Only in that place the Lord has commanded blessing, और बल्कि लिखा है हमेशा की जिंदगी का। and even life forevermore. जब घर के अंदर इत्मीनान होता है, When there is peace in the house, लोग तंदुरुस्त सेहतमंद रहते हैं। people are healthy. लेकिन जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते But रहते where हैं there is quarreling and fighting, और वहाँ पर लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते there the हैं। people they get different diseases. सबसे पहले वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे। For example, they got high blood pressure, और कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये तमाम बीमारियों की माँ है। and it is a saying that high blood pressure causes all kinds of sickness. तो इसलिए जो लोग मिलकर रहते हैं वो तंदुरुस्त रहते That's हैं। why people who live in unity, live together, they stay healthy. और वहाँ बाइबल कहती है खुदा ने वहीं पर बरकत का हुक्म फरमाया है। And that is the place where God has commanded his blessing. अगर जो लोग इवन खुदावंद यीशु मसीह को ना भी जानते हों And even those people who don't even know Jesus, और वो यहोवा से वाकिफ भी ना हो, they don't know Yahweh, लेकिन अगर वो इत्तेफाक से रहते हैं but if they live in unity, तो बरकत वहाँ पर जाएगी। there will be blessing. और आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ख़ानदान है
In Pakistan, there is a big family, और वो नवाज शरीफ की फैमिली है, and it's the family of Nawaz Sharif. और ये 7 भाई हैं, And they are 7 brothers, और ये भाई सारे मिलकर कारोबार करते हैं, and they do business together. और उन्होंने अपने हर बिजनेस का नाम ही इत्तेफाक रखा हुआ है। And all of their business is named one name. जैसे इत्तेफाक फाउंड्री है, For example, Itfaq Foundry. और इत्तेफाक हॉस्पिटल है, There's a hospital in that name as well. और उन्होंने कुछ और भी बड़े उनके बिजनेस हैं जो इत्तेफाक के ऊपर ही हैं। And they have all the big businesses which are named after the same name. और देखिए खुदा ने उनको किस कदर ज्यादा बरकत दी है, And the Lord has blessed them a lot. क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ने वहीं पर बरकत का हुक्म फरमाया है। Because only in that place there is blessing. ब्लेसिंग हमेशा उसी जगह पर ठहरेगी। Only in that place there can be blessing. पुराने ऐदनामे के अंदर हमें एक बड़ा अजीब वाकया नजर आता In the है, Old Testament we see an incident. बल्कि बाइबल कहती है कि खुदा आसमानों से नीचे उतर आया देखने के लिए, We see the Lord came down from heaven to see what was क्योंकि happening. लोग यूनिटी के अंदर काम कर रहे थे। Because the people were working in unity. और आपको हैरत होगी जब आप खुदा के अल्फाज को पढ़ते हैं बाइबल में। And when we read the word of the Lord in Bible, we are very amazed. और आइए मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, And I want you to see Genesis chapter 11. और मैं चाहता हूं आप बड़े गौर से सुने कि जब लोग यूनिटी में काम करते हैं तो कैसी बरकत आती है। I want you to listen up very closely to see what happens when people work in unity. और यहाँ पर लिखा है, पहली आयत से पढ़ता हूँ, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला, और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं, और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझें। आमीन। I'll read it in English. As Genesis chapter 11 from verse 1. Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise we will be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. Amen. Amen. आप देखिए कि खुदा खुद आसमानों से उतरा है। The Lord himself came down to see. खुदा देखने के लिए आया कि ये क्या कर रहे हैं। He came to see what these people are doing. और खुदा ने देखा उनका इरादा क्या है। And the Lord found out their intentions. और खुदा ने देखा कि ये एक ऐसा टावर बिल्ड करना चाह रहे हैं जो आसमान तक पहुंचे। And the Lord saw that they are going to build a tower which reaches up to heaven. और खुदावंद ने देखा कि उनकी एक ही जुबान है। And the Lord saw that they have one language. और वो सारे मिलकर यूनिटी के अंदर काम कर रहे They are हैं। working in unity as one. क्या खुदा के अल्फाज क्या हैं? खुदा ने कहा कि जो कुछ ये करने वाले अब इससे पीछे कुछ भी ना छूटेगा, ये कर गुजरेंगे। These are the word of the Lord. We just read that if they are united, nothing will be impossible for them.
अब मैं खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ, Being a servant of the Lord, I आप want to tell you. देखें इस ग्रुप के ऊपर नजर करें। Just look at this group. उनकी एक ही जुबान थी, They have one language. उनका एक ही मिशन था, They had one mission. और वो सारे उसी मिशन के लिए काम कर रहे They were थे। working towards one goal. सब एक दूसरे की बात को समझ रहे They were थे, understanding each other. और जिसकी वजह से वो जो करने वाले थे उन्होंने कर गुजरना And था। that is why nothing was impossible for them. और इसी तरह जब एक खानदान खड़ा होता That's है why when one family stands up और उनका एक ही गोल होता and they है have a one goal, और उनकी एक ही जुबान होती they है, have same language, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड they करते हैं understand each other. और मिलकर काम They करना शुरू करते work हैं। together. कोई भी बड़ा काम है, Even if it's a big thing, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मुकम्मल हो जाएगा, even the big projects are चाहे accomplished. वो जितना भी मुश्किल काम है, Doesn't matter how difficult it चाहे is. जितनी मर्जी वो आपकी कुव्वत से बाहर काम है, Maybe it can be beyond your strength. लेकिन अगर खानदान खड़ा हो But जाए if a family is united, तो वो काम हो जाएगा। then they will do it. और खुदा ने क्या किया? And what did the Lord do? खुदा ने उनकी जुबान में इख्तलाफ पैदा कर दिया, The Lord changed their language, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते which is थे, why they couldn't understand each और other. इसलिए वो उस काम को कर ना सके। And they couldn't accomplish the और task. आज भी यकीन करे ऐसा हो रहा है। And even today this is happening. हम एक ही खानदान के अंदर रहते We live हैं in one family, और उसके बावजूद हम एक दूसरे को समझ नहीं पा even रहे। then we don't understand each other. और अक्सर जो बीवी है वो ये कहती है ये तो आज तक मुझे समझ नहीं पाए। Often the wives, they say that the husband doesn't understand they और understand them. बिल्कुल उसी तरह शोहर भी कहते हैं कि ये तो आज तक मुझे समझ And नहीं even the सके। husband says that up to today the wife didn't understand them properly. और यहाँ तक के कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसके 11वें बाब के अंदर खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। In the word of God in Luke chapter 11, और मैं चाहता हूँ खानदानों आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत से। so we look from book of Luke chapter 11 verse 17. और यहाँ पर लिखा है, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। It says, Jesus knew their thoughts and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. देखिए खुदा यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात बताई। How big is the statement which Jesus said? इवन यहाँ तक कि अगर जो मुल्क है अगर उनके अंदर भी जो अदारे हैं उनमें इख्तलाफ पैदा हो जाता है, Even within countries, if there is a disagreement between the government, और बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह ने बताया कि वो हुकूमतें तबाह हो जाती हैं, those governments don't stay, they are destroyed. और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने बताया कि जिस खानदान के अंदर फूट पड़ जाती है वो बर्बाद हो जाता है। In the same way, Jesus said, a family which has disagreement, they can't do anything. अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में जो है वो इख्तलाफ पैदा हो If जाता there is है disagreements between husband and wife, तो वो घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। that house is destroyed. ये बाइबल कहती है। This is what Bible says. जब दो लोग मुत्तफिक होकर नहीं चलते तो वो कभी भी एक साथ नहीं चल When two सकते। people are not united and working together, they can't work together for a long time. देखिए यूनिटी कितनी बड़ी बात See है। how important the unity और is. बाइबल में लिखा है कि जो डबल कोड है, जो तेहरी डोरी है वो नहीं टूटती। And the word of the Lord says that rope which is doubled up, it doesn't break. तो इसलिए क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती Because है, thus their strength is increased. और इसलिए खानदानों के अंदर, मुल्कों के अंदर, दोस्तों के अंदर, हर जो रिश्ता है उसके अंदर यूनिटी का होना बहुत जरूरी That is है। why in every relationship, if there is unity, it is very important. बेशक आप जितने मर्जी गहरे दोस्त हैं, Doesn't matter how good your friendship is, लेकिन जैसे ही इख्तलाफ आएगा but as soon as disagreement comes in, आपके रास्ते तब्दील हो your जाएंगे। ways will be different. आप कभी भी एक साथ नहीं चल You will सकते। not be able to work आप together. उसी वक्त तक एक साथ चलेंगे You can only work together जब तक आपके जो ख्यालात हैं वो एक है। as long as your thoughts are the same. और इसलिए खानदानों में यूनिटी का होना बड़ा जरूरी है। That is why it is very important for unity to be among the और families. इसलिए बाइबल में हमने देखा कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर That is रहे। why we read in the word of the Lord that how good and
pleasing it is that brothers live together. क्योंकि वहीं पर खुदा ने बरकत का बल्कि हमेशा की जिंदगी का हुक्म Because फरमाया है। that's the place where the Lord has commanded blessing and life forevermore. और आइए खुदा उनके कलाम में खुदा यीशु मसीह ने यूनिटी के ताल्लुक से एक और बड़ी खूबसूरत बात And बताई, let's look more into the word of the Lord. और ये आयात हमें ब्लेस्ड करेगी, इंकरेज And करेगी। these verses will encourage you, they will bless you. और मैं चाहता हूँ आप बहुत ज्यादा इंकरेज हों, And I want you to be encouraged today. मैं चाहता हूँ आप बहुत ज्यादा बाबरकत हों, I want you to be blessed. मैं चाहता हूँ आपके खानदानों पर खुदा का हाथ ठहर जाए। I want the hand of the Lord to be और upon your families. इसीलिए मैं खुदा के इस कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा That is हूँ, why I'm sharing the word of the Lord ताकि with आप you. और आपके खानदान बरकत So पाएं, that you and your families may be आपके blessed. खानदान में से बीमारियां जाती रहें, There will be sicknesses will go from your family. आपके खानदान में से गुर्बत जाती रहे, Poverty will go from your family. और ऐसा होगा खुदा के फजल से And that will be possible by the जब grace of the खानदान Lord. एक होकर खड़ा हो जाएगा। When the family stands together in आइए unity. मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब Let's look from the book of Matthew chapter 18 और उसकी 18वीं आयत से हम खुदा के And कलाम को देखेंगे। verse 18. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। 19वीं आयत को बड़े गौर से देखें, सुने। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। Let's read from verse 18. So Luke chapter 18 verse 18 it says, actually Matthew chapter 18 verse 18 it says, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gathered in my name, there I am with them. आमीन। अब देखिए खुदा यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात कही It है। is a very big thing and very beautiful thing which Jesus और has said. खुदा यीशु मसीह ने बताया कि अगर दो लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं, The Lord has said where two people they unite together. और खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो मैं चाहता हूँ उस बात के लिए मुत्तफिक हों, The Lord didn't say that what I want they will be united for that. बल्कि यहाँ पर लिखा है जिस बात को वो चाहते हों। But here it says that the thing which those people want themselves, और यहाँ पर लिखा है कि उस बात के लिए वो मुत्तफिक हो जाते हैं, and they unite for that purpose. क्योंकि लिखा है कि वो काम उनके लिए हो जाएगा। And it is written that that thing will be done for them. और यही बात ज़बूर 133 में लिखी है, क्योंकि वहीं पर खुदा ने बरकत का हुक्म दिया And है। it is the same thing written in Psalms 133, because in that place the Lord has commanded life forevermore. और कहाँ पर खुदा ने बरकत जाने को, बरकत को हुक्म दिया कि कहाँ पर तूने पहुंचना है। And what place is that where the Lord has commanded blessing? खुदा ने कहा बरकत तूने वहां पर जाना है जहां पर यूनिटी है, इत्तेफाक है। The Lord has commanded the blessing to go in that place where there is unity. और इसी लिखा है कि जिस बात को वो चाहते हो और उसके लिए वो इत्तेफाक करें। That is why it is written that whatever they want and they are united for that purpose, बाइबल में लिखा है वो उनके लिए हो जाएगा। the word of the Lord says that it will be done for them. अगर आप चाहते हैं आपका बेटा वकील बने, If you want that your son becomes a lawyer, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर बने, if you want him to become a doctor, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा जो है वो पायलट बने, or if you want him to become a pilot, और आप दोनों मियाँ बीवी इत्तेफाक कर लेते हैं and husband and wife they are united for that और आप purpose, उसके लिए दुआ करना and शुरू you करते pray हैं for that, और आप मिलकर दुआ करते and you हैं, pray together, और एक दिन आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, and one day they will be doctor, आपका बेटा वकील बन जाएगा, or they will be lawyer, आपका बेटा पायलट बन or they जाएगा, will be pilot, क्योंकि आप मुत्तफिक हो गए because हैं। you are united for that जो purpose. इत्तेफाक कर लेता है Those who are united, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। बाइबल everything कहती is है possible for उनके लिए them. सब कुछ मुमकिन हो जाता Anything is है। possible for them, और बाइबल में लिखा है आसमान पर से उनके लिए हो जाएगा, and it will be done from heavens for them. आसमानों से उनके लिए कुम्मक आएगी Their help will come from the heavens, और उनको
उनको खुदा आसमानों से ब्लेस करेगा। The Lord will bless them from His कैसी heavens. खूबसूरत बात है। How beautiful is that? अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है, If there's a big problem going on in your life, खानदान के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, there's a big problem in your family, और आप समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये मसला हल हो, and you think it is very impossible आप for, दोनों मियाँ बीवी इत्तेफाक कर लें, if you unite for that purpose, दोनों मियाँ बीवी घुटनों के बल हो जाएं, your husband and wife, you fall on your झुक knees, जाएं खुदा की हुजूरी के you अंदर, bow down before the Lord, अपने आप को सरेंडर कर दें खुदा की हुजूरी you के empty अंदर, yourself, you surrender, रोना शुरू कर दें You खुदा start की हुजूरी crying के out before the अंदर, Lord. और कहें खुदा हम चाहते हैं ये मसला हल हो and जाए, say that, Lord, I want this to be fixed, और खुदा उस मामले को हल कर and the देगा, Lord will fix it for you. और खुदा आपके लिए मुआवजा The करेगा, Lord will do a miracle for you, क्योंकि खुदा ने मुआवजे को वहां जाने का हुक्म दिया है because the Lord has commanded miracle to go in that जहां place पर लोग इत्तेफाक कर लेते where हैं। people unite for one purpose. और इसीलिए जब ये जितने भी खत है ना नए अहदनामे के अंदर, All these letters in the New Testament, ये रूल कुदस के खत हैं। they are from the Holy Spirit. रूल कुदस ने इंस्पायर किया था लोगों को, They are inspired by the Holy Spirit. और रूल कुदस ने पतरस को इंस्पायर For किया, example, He inspired Peter, रूल कुदस ने यूहन्ना को इंस्पायर Holy किया, Spirit inspired John, और रूल कुदस ने फिर जो है वो पालूस को इंस्पायर किया कि वो कलीसियाओं को खत लिखे, Holy Spirit inspired Paul to write these letters to the churches. और इसलिए ये खत जो है ये रूल कुदस के खत हैं। That's why these letters are from the Holy Spirit. देखिए जब रूल कुदस रोमियो की कलीसिया को खत लिखता है, So when Holy Spirit writes this letter to the Church of Romans, तो रूल कुदस एक बड़ी भेद की बात कलीसिया को बयान करता है। he explains a he explains a big revelation to the आइए मेरे church. साथ देखिए रोमियो 15वां बाप, We will look at Romans chapter 15. और हमें बड़ी बरकत मिलेगी इन आयात को We देखकर, will be very blessed when we read these verses. और हम देखेंगे 5वीं आयत से, We will see from verse 5. और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम एक दिल और एक ज़ुबान होकर हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। आमीन। Amen. We will read from verse 5. It says, May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and with one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। और यही बात हमें पैदाइश की किताब उसके 11वें बाप में नजर आती है And we see the same thing in Genesis chapter 11, कि वो एक जुबान थी उनकी, that they had one language. और एक जुबान होकर वो सारे मिलकर काम कर रहे थे, They were united and with one focus they were working towards one और goal. यही प्यारा पाक रूप तमाम कलीसियाओं को कह रहा है कि यक दिल रहो, एक ही जुबान रखो। That is what the Holy Spirit is saying to churches, to have one language. और जब सारी कलीसिया एक बात के लिए मुत्तफिक होती And है when the church unite for one purpose, तो वो काम हो जाते हैं। then that thing is accomplished. और मैं आपको अपनी लाइफ की गवाही देता And हूँ। I'll give you example from my own life. जब मैंने लाहौर में हेनरी के में चर्च बनाना शुरू किया, When I started building my church in Lahore, हम एक छत के ऊपर मीटिंग करते थे, we used to have a service on the rooftop. लेकिन हम सब ने कलीसिया ने हमने फैसला किया कि हमारे पास अपनी एक चर्च बिल्डिंग होनी चाहिए। And we as a church united and we said that we want to have our own building. और इसके लिए हम सब ने मिलकर मुत्तफिक होकर काम करना शुरू And we किया। started working towards it with one goal. और आप जानते हैं जब हम मिलकर काम कर रहे थे, And when we were united, we were working. और जब हम मिलकर दुआ कर रहे थे, When we were united in prayer, खुदा ने मुआवजा करना शुरू कर the दिया। Lord started doing a खुदा miracle. ने अपनी बरकत को ढीलना शुरू The कर Lord दिया। started pouring out His blessing. और मैंने देखा कि एक नौजवान बेटी ने अपनी शादी के जेवर मुझे दे दिए, And there was a young girl who gave her gold jewelry which she had for wedding. और वो उसने चर्च बनाने के लिए दे दी। She said, I want to give it for the building of और church. लोगों ने जो अपनी कमेटियां अपने घर के मसाइल के लिए डाली हुई थी, And people who had big savings just for their house, they started giving them.
तो वो उन्होंने वो सारी कमेटियां हमें दे दी and they brought it into the house of the Lord. और लोगों ने पैसा देना शुरू कर And दिया, Lord just inspired people to start giving क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरह हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं। because they were seeing how united we are. और सारी कलीस, यहाँ तक कि बच्चे भी काम कर रहे थे। Even the little children were working as well. और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी And I was amazed कि पैसा इस तरह आ रहा था जैसे बारिश बरस रही है। that the Lord was providing finances like the rain falling down from the heaven. और ये सब कुछ क्यों हुआ? And how was this possible? क्योंकि हम सारे मिलकर काम कर रहे Because we थे। were all united for one purpose. और आपने देखा शुरू के अंदर कि किस तरह छोटे छोटे कबूतरों ने एका कर लिया And we just saw the video how little birds they were united. और किस तरह वो एक बड़े जाल को लेकर उड़ गए। And how even though the trap was big but they flew together. लेकिन याद रखें But remember कि जब मियाँ बीवी या खानदान मुत्तफिक हो जाते that when हैं, husband and wife or family unite together, जब वो मिलकर काम करना शुरू when करते they हैं, start working together, जब उनका एक ही दिल होता है, when they have one heart, यानी यक दिल हो जाते हैं, means they are united in the और heart. वो उनका एक ही विजन होता They है have one goal. और एक दूसरे को वो समझते They हैं understand each other. और वो मिलकर काम करना शुरू करते हैं, They start working together. तो वो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। Big things are accomplished. मुझे कई साल हो गए हैं खिदमत करते हुए It has been many years since I've been in the और मैं ministry. मुख्तलिफ लोगों के घरों के अंदर जाता रहा And और जाता हूँ। I've been going to different people's houses as well. और मैंने देखा बड़े गरीब खानदानों को यूनिटी के अंदर आकर उनको अमीर होते हुए देखा। I've seen when very poor families they unite together, they have gone very rich. और मैंने बड़े अमीर खानदानों को उनमें फूट पड़ते हुए देखा And I have seen rich families who had disagreements. और उनको मैंने बर्बादी की तरफ And जाते हुए I've seen देखा them going towards और destruction. मैंने देखा कि उनकी सारी बरकत जाती All रही। their blessing was gone. याद रखे जब आपकी बरकत उस वक्त तक कायम है Remember that your blessing will only stay until that time, जब तक आप मुत्तफिक हैं, since the time you are united. जब अब तक आप एक दिल रहते हैं, Until the time you stay one जब heart. तक आप एक जुबान रहते हैं, Until you stay, you have one language. जब तक आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। Until you stay together. और अगर कभी तजर्बा करना हो तो ये देखिए हमारे ये हाथ है So if you look at one hand, और इसमें 5 उंगलियां it हैं, has 5 fingers. लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करते हैं But as soon as you close the hand, तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक पावर को महसूस करते हैं हाथ के अंदर। automatically you start feeling some power in the hand. जब तक आप यूं करते हैं, As long as you keep it open, आपका हाथ खुला हुआ है, your hand is open. उंगलियां अलग अलग हैं, Your fingers are separated. आप अपने हाथ में ताकत महसूस नहीं करते। You can't really feel power in लेकिन your hand. जैसे ही आप बंद करते हैं, As soon as you close it, जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, when they are to come together, तो इनके अंदर आपको अपने हाथ में ताकत महसूस होती you है। start feeling the power in the hand. देखिए खुदा ने कैसी ये बरकत रखी है See how blessed this कि is. जब चीजें इकट्ठी होती हैं, When things come together, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती they हैं, become strong. उनमें बड़ी ताकत आ जाती है, They have strength. क्योंकि वहीं पर खुदा ने बरकत का हुक्म दे Because दिया that है। place the Lord has commanded जब blessing. अबलीस और उसकी बदरुएं मिलकर काम करती हैं, When the devil and his team they work together, इसीलिए वो कामयाब हैं। that's why they prosper. लेकिन जब ईमानदार अलग अलग होकर काम करते हैं, बेशक वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, And when people of God, even though they are working for the Lord, but they work separated, तो वो इतने बाबरकत नहीं होते। वो उनमें वो निखार, खूबसूरती, ताकत, वो खुश नुमाई पैदा नहीं होती। they are not as blessed. तो इसलिए हमें जरूर है कि हम मुत्तफिक हों। That's why it is very essential that we खानदानों unite. एक हो जाओ, Families unite together. खानदानों एक यक दिल हो जाओ, Be united in the heart. खानदानों मिलकर काम करो, Work together. खानदानों एक ही जुबान रखो, Have one language. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, Understand each other. एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, Work together ताकि खुदा आपको बरकत दे। so that the Lord will bless you. आमीन। Amen. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता I हूँ। want to pray for you. मेरे बहुत प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, Our gracious Heavenly Father, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। I thank you from all my heart. और ऐ खुदा मैं इस वक्त तमाम बहनों भाइयों के लिए And Lord, I pray for brothers and sisters right जो now इस वक्त हमें देख रहे हैं, who are watching us और ऐ बाप जो इसके बाद भी इस कलाम को सुनेंगे, or देखेंगे, who will watch us afterwards. ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ I pray
कि खुदा ये यक दिल रहें, that they be united in the आए heart. खुदा इनकी एक ही बोली हो, May they have one language खुदा ये मिलकर अपने खानदानों के लिए काम करें, and they work united for their ताकि families, खुदा तेरा आसमानी मसा इनके ऊपर ठहर so जाए, that Lord your presence comes upon और them, ऐ खुदा तेरी भस्म करने वाली कंज्यूमिंग फायर इनके ऊपर आए। and may your consuming fire come upon their ऐ lives. खुदा यीशु के नाम से इन खानदानों को बरकत दे दे, I ask you to bless them in the name of the Lord, और ऐ बाप यीशु के नाम से मैं मिन्नत करता and I हूँ pray in the name of the Lord इस वक्त जितने लोग ऐ खुदावंद that people who are watching us right now, बेशक अगरचे वो बीमार भी हैं and if they are sick और वो हमें देख रहे हैं, and they're watching us, ऐ बाप मैं यीशु के नाम से I pray in the name of the Lord जो भी Jesus, इनकी बीमारी है, whatever their sickness may be, मैं इस बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इनके बदनों को छोड़ दे। I command that sickness to go away from their life right और ऐ now. खुदावंद इस वक्त जो खानदान हमें देख रहे हैं And those families who are watching और us, इनका जो भी मसला है, and whatever their problems ऐ might be, बाप मैं तेरा खादम होता हुआ, being your servant, ऐ बाप इन सारे मसाइल को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इनके खानदानों को छोड़ दें। I command these problems to leave their families right now in the name of the Lord. और ऐ बाप यीशु के नाम से जो मुसीबत के पहाड़ खड़े हैं, And in the name of Jesus, those मैं तुम्हें mountains, यीशु के नाम से रेजा रेजा होने का हुक्म देता I हूं। command the mountains to be destroyed. और ऐ बाप यीशु के नाम से And in the name of Jesus, स्टूडेंट्स को बरकत दे खुदावंद। bless the students. आए बाप वो बड़े आए खुदावंद मेहनत के साथ, आए खुदावंद शौक के साथ अपनी तालीम को जारी रखें, And may they study with all their heart, ताकि खुदावंद एक दिन वो अपने खानदान के लिए बरकत का so बायस that may बने। they be a blessing for their families. आए बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता Lord, I हूँ want to thank you कि तूने हमें थोड़े वक्त में बहुत बरकत दी है। that you have blessed us a lot in little तेरा time. आसमान सदा इनके लिए खुला May रहे, your heavens stay open for them, रूल कुदस का दरिया इनके खानदानों से बहता रहे, and the river of Holy Spirit flow from their lives, और निजात की रागनियां इनके खानदानों से सुनाई देती and रहे, the songs of salvation be heard from their और families, तेरी अलाही शादमानी इनकी जिंदगियों के अंदर रहे, and your happiness stay in their life. और ये खानदान बढ़ते चले And जाएं, may these families keep यीशु successful. के नाम से बढ़ते चले जाएं। May they prosper in the name of the Jesus. आमीन। Amen. आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। Let's say the Lord's Prayer together. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।